तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इन कीवर्ड का क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं, दरअसल हमें अपनी वेबसाइट की सामग्री या विभिन्न वेब पेजों की सामग्री को इन कीवर्ड के आसपास विकसित करना होगा। दूसरे शब्दों में, हमें जानबूझकर इन कीवर्ड को अपनी वेबसाइट या वेब पेजों की सामग्री में एम्बेड करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि इससे सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट का पता लगाने में मदद मिलेगी जब कोई इन कीवर्ड का उपयोग करके आपकी वेबसाइट खोज रहा होगा। इसलिए एक सवाल आमतौर पर पूछा जाता है कि ये सभी कीवर्ड कहां से आएंगे या इन कीवर्ड के स्रोत क्या हैं। तो अब आइए चर्चा करें कि कीवर्ड के विभिन्न स्रोत क्या हैं। आपकी वेबसाइट के लिए कीवर्ड खोजने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्रोत हैं और ये आपके ग्राहक, आपके प्रतिस्पर्धी और विभिन्न कीवर्ड चयन उपकरण हैं। आइए उन पर एक एक करके चर्चा करें। कीवर्ड खोजने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आप और आपका व्यवसाय है। आप किसी अन्य की तुलना में अपने व्यवसाय के बारे में अधिक जानते हैं। बस अपने व्यवसाय के प्रत्येक विवरण जैसे व्यवसाय का नाम, ब्रांड का नाम, उत्पाद का नाम और आपके व्यवसाय के बारे में कई अन्य विवरण नोट करें। इस अभ्यास के बाद आपको अच्छी संख्या में कीवर्ड मिलेंगे। कीवर्ड का दूसरा स्रोत ग्राहक है। आपके ग्राहक बेहतर जानते हैं कि खोज इंजन के माध्यम से आपके व्यवसाय या उत्पाद या सेवाओं की खोज करते समय वे कौन से कीवर्ड का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ आपको अपने ग्राहकों की बात सुननी होगी। वे आपके ब्रांड के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर आपके उत्पाद या सेवाओं के बारे में क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा, आप महत्वपूर्ण कीवर्ड की सूची तक पहुंचने के लिए अपने ग्राहकों के साथ अनौपचारिक चर्चा और बातचीत भी आयोजित कर सकते हैं। आप एक छोटा सा सर्वेक्षण भी कर सकते हैं, शायद भुगतान के आधार पर, ये जानने के लिए कि वे आपके व्यवसाय के साथ किन शब्दों को जोड़ते हैं। शायद यह आपको वेबसाइट विकास उद्देश्य के लिए अपने व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी देगा। कीवर्ड का एक अन्य स्रोत आपका प्रतिस्पर्धी है। यह अक्सर कहा जाता है कि यदि आपका प्रतिस्पर्धी है तो वो कीवर्ड का सबसे अच्छा स्रोत है। लेकिन सवाल यह है कि मैं अपने प्रतिस्पर्धी द्वारा उपयोग किए जा रहे विभिन्न कीवर्ड के बारे में कैसे जान सकता हूं। इस उद्देश्य के लिए कई उपकरण हैं। मैं इस पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 10 में इन उपकरणों पर चर्चा करूंगा जब हम खोज इंजन अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अपने प्रतिस्पर्धी की वेबसाइट को स्कैन करें और कीवर्ड के लिए उसका विश्लेषण करें और इन कीवर्ड की एक सूची तैयार करें। आप वेबसाइट ऑडिट उद्देश्य के लिए स्क्रीमिंग फ्रॉग, साइट एनालाइजर जैसे कुछ टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। इन टूल द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण कीवर्ड की सूची तैयार करने के बाद, सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट में ये सभी कीवर्ड अवश्य होने चाहिए। यदि नहीं, तो उन्हें क्रम में प्राप्त करें। आप कीवर्ड चयन के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स, कीवर्ड शिटर, गूगल सर्च कंसोल, सुझाव कीवर्ड फाइंडर, वर्ड ट्रैकर्स को जैसे बहुत विशिष्ट टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए मैं आपको इन उपकरणों के बारे में संक्षेप में बताता हूं। गूगल कीवर्ड प्लानर का उपयोग मुख्य रूप से गूगल विज्ञापनों के लिए किया जाता है। हालांकि, इस टूल का उपयोग आपकी वेबसाइट योजना के लिए कीवर्ड की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। कीवर्ड प्लानर गूगल का एक मुफ्त टूल है जो किसी दिए गए कीवर्ड पर खोजों की औसत संख्या दिखाता है और संबंधित कीवर्ड सुझाता है जिन्हें उपयोगकर्ता वास्तव में खोज इंजन में उपयोग कर रहे हैं। अगला है गूगल ट्रेंड। गूगल का एक प्लेटफॉर्म जो विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में गूगल खोज में खोज क्वेरी की लोकप्रियता की जांच करता है। फिर हमारे पास सर्च कंसोल है जिसका उपयोग वेबसाइटों को अनुक्रमित करने के लिए किया जाता है। ये कीवर्ड का विश्लेषण भी प्रदान करता है। सुझाव कीवर्ड खोजेक कीवर्ड के बारे में विचार प्राप्त करने के लिए एक और बहुत ही सरल उपकरण है। इसके 3 स्तर हैं जो लंबे वाक्यांश ढूंढने में मदद करते हैं। फिर हमारे पास कीवर्ड शिटर है। सीड कीवर्ड पर थोक में कीवर्ड विचार प्राप्त करने के लिए कीवर्ड शिटर एक बहुत ही सरल उपकरण है। अंततः हमारे पास वर्डट्रैकर स्काउट है। वर्डट्रैकर स्काउट एक क्रोम एक्सटेंशन है और इसका उपयोग आपके प्रतिस्पर्धी की साइट से महत्वपूर्ण कीवर्ड खोजने और इन कीवर्ड की प्रासंगिकता की जांच करने के लिए किया जा सकता है। मैंने अभी आपको विभिन्न कीवर्ड चयन टूल का अवलोकन दिया है। ये टूल कैसे काम करते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए विभिन्न कीवर्ड की पहचान करने के लिए इन टूल का उपयोग कैसे करें, इन सभी चीजों को मैं मॉड्यूल नंबर 10 में बहुत व्यापक तरीके से समझाऊंगा। तब तक मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी वेबसाइट की थीम के बारे में सोचें और अपनी वेबसाइट की थीम का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न कीवर्ड की एक सूची तैयार करना शुरू करें।